अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं थर्ड। तो यहाँ पे दो वेव दे दी गई सेम फ्रीक्वेंसी सेम इंटेंसिटी की सुपर इम्पोज ईच अदर इन अपोजिट फेज। तो आफ्टर सुपर पोजीशन क्या होगा, दोनों अपोजिट फेज की हैं तो अपोजिट क्या कर देंगी अपने आप को, ऐसे करके क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटेंसिटी हमसे पूछी है क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, या फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। जैसा कि हम लोगों को देखा वो फ्रिक्वेंसी खत्म हो जाएगी। टू वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी सेम इंटेंसिटी superimposed in same phase, the intensity of the resultant central wave at the central point will be। तो क्या हो जानी चाहिए, मतलब कि इक्वल टू द इंडिविजुअल वेव, दोनों के बराबर हो जानी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए, या 3 गुनी होनी चाहिए, या 4 गुनी हो जानी चाहिए, ये बोला है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि जो दो हैं उनकी सेम इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव एट द सेंट्रल। तो सेंट्रल पे पहली बात तो पहले I1 प्लस I2 होना चाहिए, तो 2I हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल पे क्या हो जाती, सेंट्रल पे दुगनी और हो जाती। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। इस बार क्वेश्चन में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ना कि बी। बी बहुत से लोग लगा देंगे इसमें। अब हम लोगों को दे दिया गया है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits आर इल्यूमिनेटेड विद 2 इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्स, what happens to the interference। तो no interference is produce interference of bright fringes is double intensity of bright fringe become 4 times और 2 set of interference patterns are of। तो इसको मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को ये थर्ड वाली लाइन पढ़नी है। तो यहाँ पे एक रेड लाइट से अगर हमने इल्यूमिनेट की, एक ब्लू लाइट से की, तो हमारा ये होता है कि एक भी इंटरफेरेंस ऑब्टेंड नहीं होगा। अब ये इसमें आए हैं तो और चीज़ें बता देते हैं कि फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेंड कब होते हैं, जब इज मोर ब्राइट देन ड्यू टू अ पॉइंट, मतलब कि द फ्रिंज पैटर्न आर ऑब्टेंड ड्यू टू स्लिट की वजह से जो होते हैं वो ज़्यादा ब्राइट होते हैं एज कम्पेयर टू पॉइंट। और यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल वाली हमेशा ब्राइट होती है, एक ये पॉइंट। और इफ वन स्लिट इज इल्यूमिनेटेड, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इफ कोहेरेंट सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिफ्लेक्टिव इमेज, अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसकी रिफ्लेक्टिव इमेज है तो सेंट्रल फ्रिंज डार्क होगी। ये तीन चार कंडीशन, ये चारों कंडीशन पढ़ लीजिए। तो आई होप आप लोगों को आंसर इसका समझ में आ गया होगा कि इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नो इंटरफेरेंस ऑब्टेंड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जो दो वेव दे दी गई हैं उनकी इंटेंसिटी दे दी गई है 1 और 9, 1 और 9 दे दी गई है, और 2 वेव्स और ये प्रोड्यूस की गई। ये आई मैक्स अपॉन आई मिनिमा वाला सिर्फ रिलेशन आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2, ये हो जाता है कि नहीं, I1 माइनस √I2 ऐसे कर देते हैं और पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे 1 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि √9 का √3 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, और यहाँ पे नीचे 2 का 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4:1। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हो जाएगा बी, जो कि हम लोगों को दिख रहा है। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। यहाँ पे दो लाइट वेव हैं, रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस बिटवीन एयर एंड ग्लास, चेंज ऑफ फेज ऑफ द रिफ्लेक्टिव वेव। तो यहाँ पे जो फेस डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा पाई का फेस डिफरेंस हो जाता है। अगर हम किसी रिजिट से, कोई भी वेव ऐसे जाती है किसी रिजिट से टकराती है तो पाई का फेस डिफरेंस हो जाता है। कलर ऑफ थिन फिल्म्स आर ड्यू टू, तो जो हमारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि कोई जैसे पानी है, पानी के ऊपर जो चमक होती है तो वो किस वजह से होती है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, ये मान लीजिए। जैसा कि आप लोगों को यहाँ कॉन्सेप्ट में दिख रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये लाइन पढ़नी है कि जो थिन लेयर होती है वो ऑयल और वाटर की और सोप बबल की, तो वो बेरिस कलर शो करती है, क्योंकि वजह से किसकी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ऑफ रिफ्लेक्टिव वेव्स फ्रॉम टू सरफेस। यहाँ पे दो कंडीशन दे दी गई हैं, तो बस ये सिर्फ ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट से समझा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज शोन बाय लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल, या ऑल टाइप ऑफ वेव। तो ये हमारा ऑल टाइप ऑफ वेव के लिए होगा, किसके लिए होगा आप लोग बताइए। तो ये हमारा ऑल टाइप ऑफ वेव के लिए हो जाता है। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। तो 10th क्वेश्चन में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टेब्लिश,
तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने हम लोगों को क्या बताया, तो इसने बताया था कि जो लाइट होती है हमारी वेव नेचर ऑफ लाइट को बताया था। ऐसी डायफ्रैक्शन ने भी हमें वेव नेचर ऑफ लाइट को बताया था। अब आते हैं 11th क्वेश्चन। तो एक टॉर्च है यूज टू मोनोक्रोमेटिक लाइट यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इससे क्या हुआ, अगर हमने एक टॉर्च को यूज किया तो जब भी हम किसी ऐसे अलग टाइप के सोर्स को यूज करते हैं तो कोई भी फ्रिंज अपीयर नहीं होती, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट में अभी पढ़ाया था। और इन द इंटरफेरेंस पैटर्न एनर्जी इज, तो मैंने क्या बताया था, इंटरफेरेंस में मेन चीज़ क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, क्रिएटेड, कंजर्व्ड और रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कंजर्व्ड होती है, और सी इज द राइट आंसर, कंजर्व्ड होती है और रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दिया गया है और इसमें बोल दिया है कि जो हमारा सेपरेशन इज मेड थ्री फोल्ड द फ्रिंज बाइट पे कम। तो यहाँ पे जो हमारी स्लिट के बीच का डिफरेंस है, जो स्लिट जो ये है, इसको 3 टाइम्स कर दिया गया है। तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब कि कितना होना चाहिए, तो हमारा हमें फ्रिंज बाइट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, लैम्डा बिग डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पे अगर इसे 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा कि नहीं पूरे का। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। अब पढ़ते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो इसमें हमें लैम्डा दे दिया गया, एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का। तो डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज एक्स इज गिवन बाई। तो हमें मेन चीज़ ये है कॉन्सेप्ट पढ़ना। तो कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एन लेमडा डी अपॉन डी होता है कि नहीं, एन लेमडा डी अपॉन डी। तो एन की वैल्यू तो हमारे पास 4 है, तो यही कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ बड़ी उसका डिस्टेंस ज़्यादा। तो मतलब कि डिस्टेंस ज़्यादा, तो हमें दिख रहा है वेवलेंथ और डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, वेवलेंथ और डिस्टेंस का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं हम। अब हम लोगों को क्या दिया दिया गया है, यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है तो कंपैरिजन वाले साइन लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को दे दिया गया है दो, मतलब कि ग्रीन वाली है तो ग्रीन वाले का डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, और किसी वाले में भी ग्रीन का, तो यहाँ पे हम लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसी वेवलेंथ ज़्यादा है, ग्रीन की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ग्रीन का डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें आंसर हो जाएगा सी। अब पढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में D1 दे दिया गया है, डी, और एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है लेमडा इज यूज्ड। तो एंगुलर सेपरेशन का मैंने बताया था कि बीटा अपॉन लेमडा, बीटा अपॉन डी कर देते और यहाँ पे हो जाता है लेमडा अपॉन डी। तो यहाँ पे 5th वाले का आंसर हो जाएगा बी, और मैंने दिखाया भी था। यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज बाइट आप लोगों को दिख रही है, क्या होती है कि लेमडा अपॉन डी हो जाती है और या बीटा अपॉन डी हो जाती है। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन। तो सेंट्रल पॉइंट कैसा होता है कि ब्राइट होता है, डार्क होता है, ब्राइट एंड डार्क होता है, या फर्स्ट ब्राइट एंड डार्क। हम लोगों को पता है कि ब्राइट होता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ाई है। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एयर में परफॉर्म किया गया, फिर वाटर में परफॉर्म किया गया, तो हमसे फ्रिंज बाइट पूछी गई है। तो हम लोगों को बता दें कि क्या होता है, जो हमारा फ्रिंज बाइट्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेमडा के, और लेमडा हमारा क्या होता है, म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका म्यू ज़्यादा उसका लेमडा छोटा। तो हमें पता है कि लेमडा छोटा हो जाएगा, तो जैसे कि हमारे वाटर में लेमडा छोटा हो जाएगा, एक तरीके से हम मान ले रहे हैं। तो वाटर में अगर लेमडा छोटा तो फ्रिंज बाइट भी कैसी होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए कि नहीं। तो हमारी फ्रिंज बाइट डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम शिफ्ट में इसको दिखाने की कोशिश करें तो ऐसे दिखा सकते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि होल इज टेकन इनटू द मीडियम, तो अदर मीडियम में ले जा रहे तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे ये रिलेशन दे दिया गया है, ये रिलेशन से आप लोग थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है कि पूरा दे दिया गया कि बीटा ऑफ वाटर, तो 3/4 ऑफ बीटा 2 हो जाएगा, मतलब कि एक तरीके से डिक्रीज हो जाएगा, बस ये समझ लीजिए। और इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट समझा ही दिया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड फुली देन द इंटरफेरेंस ऑब्टेन्ड। क्या होगा, ब्राइट विल बी ऑब्जर्व नो इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे जब भी हम किसी एक जो स्लिट होता है उसे क्लोज कर देंगे, मतलब कि एक को बंद कर देंगे तो एक सोर्स से, तो हमारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, और ब्राइट जैसे लाइट जाती है वैसे ही सिंपल जाएगी, ये हम लोगों ने देखा है, तो वही ऑब्जर्व। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मतलब कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें बीच में क्या कर दिया हम लोगों ने, एक ऐसे ही एक गिलास या एक एब्जॉर्बिंग चीज़ लगा दी जो हमारी थोड़ी इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर रही, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो उसकी वजह से होगा ये
कि जो हमारी ब्राइट फ्रिंज है वो थोड़ी फेंटर थोड़ी और बढ़ जाएगी, और जो डार्क फ्रिंज है वो हमारी फाइनाइट इंटेंसिटी की रहेगी। अब पढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दे दिया गया। तो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज रिड्यूस टू हाफ। दो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट रिड्यूस टू हाफ, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल। तो फ्रिंज वाइड पे क्या असर पड़ेगा? तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अगर इसको भी हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया, तो ये 2 से 2 कट गया, तो मतलब क्या हो जाएगा? रिमेन सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत समझ लिया, यहाँ पे ये नहीं दिया गया, यहाँ पे डी को 2 टाइम्स कर दिया और यहाँ पे स्मॉल डी को हाफ कर दिया गया। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो मतलब कि 4 टाइम्स ऑफ लेमडा डी अपॉन डी हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे डी। अब पढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द स्पेसिंग बिटवीन द सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में क्या, तो जो हमारा मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का डिस्टेंस हो जाता है तो वो लेमडा डी अपॉन लेमडा स्मॉल डी अपॉन 4d होता है, जो हमारा आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। अब पढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। तो यंग डबल एक्सपेरिमेंट में अगर एक को कवर कर दिया गया ब्लैक फिल्टर से और दूसरे को येलो फिल्टर से, तो इंटरफेरेंस कैसा होगा? तो हम लोगों ने बताया था कि जब भी 2 कलर होते हैं तो हमारा इंटरफेरेंस नहीं होता, मतलब कि विल नॉट बी फाउंड हो जाएगा। अब पढ़ते हैं 30 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम लोगों को दे दिया गया है 2 सोर्स ऑब्जर्व इन द स्क्रीन डी डिस्टेंस अपार्ट है, तो उसकी फ्रिंज बाइट दे दी गई 2w। अगर हम लोगों ने डी को बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रिंज बाइट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो फ्रिंज बाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर डी को डबल कर दिया तो फ्रिंज बाइट भी क्या होनी चाहिए? डबल हो जाएगी कि नहीं? और हमारे पास गिवन फ्रिंज बाइट थे 2w, मतलब w की फॉर्म में लिखा है तो 2 इंटू 2w हो जाएगा कि नहीं? तो 2 इंटू 2w हो जाएगा 4w। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? हमारा आंसर हो जाना चाहिए बिकम्स 4w, जो कि है डी आंसर। अब पढ़ते हैं 14th क्वेश्चन में। तो 14th क्वेश्चन में हम लोगों को 2 बाइट दे दी गई हैं, मतलब कि 2 बाइट दे दी गई, उन दोनों का रेशियो 4:9 है। रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे ये बाइट का मतलब ये है सिर्फ आई, यहाँ पे हम लोगों को ए गिवन है, मतलब कि तो यहाँ पे हम लोगों को आई गिवन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 वाला फॉर्मूला है यहाँ पे एक बार। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा कि √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास I1 की वैल्यू दी गई थी 4, I2 की वैल्यू दी गई थी 9। तो √4 हो जाएगा 2 और √9 हो जाएगा 3। तो 2 + 3 अपॉन 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? 3 + 2 हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 अपॉन में 3 - 2 हो जाएगा 1। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25:1 हो जाएगा। तो आंसर देखते हैं तो 25:1 हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे 25:1 हमारी सिर्फ सी में गिवन है, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ते हैं 50th क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम लोगों को ये दे दिया गया है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जिसमें वेवलेंथ यूज दे दी गई 600 एंगस्ट्रॉम भी नहीं लिखा है, तो एंगस्ट्रॉम शायद होगा। और यहाँ पे हमें स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस वगैरह दे दिया गया, तो इसको ये स्किप कर दो, ये क्वेश्चन ज़्यादा यूजफुल नहीं है। अगर करना चाहो तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है बीटा = लेमडा डी अपॉन डी। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब